हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1 न्यू बुक के अकॉर्डिंग। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ये हमने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर के देख सकते हैं, और अगर आपने नहीं देखी है तो हम यहाँ पर बता देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यही होता है, वैसे आपको पता होगा। तो 12, 15 और 21 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले मैं 12 के लिए कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको रफ में करके देख लेनी है, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। यहाँ पर 2 के फैक्टर्स, 12 के फैक्टर्स, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। यहाँ पर हमारे 12 के फैक्टर्स आ गए हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। सेम इसी तरीके से आप 15 और 21 के करके देख लेना, मैंने करके देखे हुए हैं। तो 15 के फैक्टर्स स्टूडेंट्स आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 के आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 7। ओके, अब यहाँ पर हम पहले निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है मैंने आपको बताया था। एचसीएफ बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन है सिर्फ वही हम लेते हैं, वो एचसीएफ होगा आपका। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो गया स्टूडेंट्स 3। तो हमारा 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना हो गया है 3। इसके बाद एलसीएम क्या होगा आपका। एलसीएम वो होता है जो बचा वो भी, और जो कॉमन आ रहा है उसको सिर्फ एक बार लेंगे। यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 इसका एक 3, इसका एक 3 और इसका एक 3, यानी तीनों में 3 ही कॉमन है। तो हम सिर्फ इसका एक लिखते हैं और बाकी जो कॉमन नहीं है वो सारा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो कॉमन था सिर्फ उसको एक बार लिखा, और जो बचा हुआ था वो सारा मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो हमारा एलसीएम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 420। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर फिनिश हो गया है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर। सेम इसी तरीके से आप इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। मैंने निकाले हुए हैं। तो 17 का हमारा जो प्राइम फैक्टर आएगा, अब आपको पता है कि जो 17 है वो प्राइम नंबर है, किसी और से वो कटता नहीं है। इसका कॉमन फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 17। ऐसे ही 23 भी प्राइम नंबर है, तो 1 मल्टीप्लाई 23। स्टूडेंट्स, ये है 29। बाय मिस्टेक मैंने 21 यहाँ पर लिख दिया था, यहाँ पर 29 है, तो 1 मल्टीप्लाई 29। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या है 1 कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 1, और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, और स्टूडेंट्स 1 भी होगा। ओके, क्योंकि 1 को हम वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 की मल्टीप्लाई किसी से हम करते हैं, किसी नंबर के हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आप इसकी क्या कर लेंगे 17, 23 और 29 की क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 11339। ओके, यहाँ पर सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 पार्ट है, 2 हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25। यहाँ पर फिर से हम वही करेंगे। 8 के प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। रफ में आप करके देख सकते हैं, ऐसे ही सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही फैक्टर्स निकाले हैं इसके। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2।
सेम इसी तरीके से 9 के आप निकाल लेंगे, 3 × 3 आएगा। और ऐसे ही 25 के आप निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 5 × 5। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, HCF हमारा वो होता है जो तीनों नंबर में कॉमन होता है। लेकिन आप देखें यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पर 1 कॉमन होता है। तो HCF जो आपका होगा वो 1 होगा, आप 0 मत लिख देना, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम सब बाकी बचा हुआ सब कुछ, अब यहाँ पर तो कुछ कॉमन आया ही नहीं, तो जो भी डिजिट्स हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पर लिख लेंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 × 2 × 3 × 3 और 5 × 5। आप इसकी सबकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2 × 2 = 4, 2 × 8, मल्टीप्लाई 3 × 3 = 9, मल्टीप्लाई 5 × 5 = 25, और इन तीनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1800। आप चेक कर लेना, यही आएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।